हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव डेली लाइव। कल हमारा मिस हुआ था, सो उसके लिए सॉरी। जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते थे, रोज़ ये डेली लाइव रखने की हम कोशिश करते हैं 10:30 के करीब। सो रहेगा। कोई न्यूमरोलॉजी पे आपका सवाल है, डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेलकम दे सकते हैं। ये लाइव रहेगा लगभग 15 मिनट 20 मिनट आराम से रहेगा। सो प्लीज़, कोई बात करना चाहता है, कोई कमेंट करना चाहता है, कुछ भी, एनीथिंग रिगार्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, एज एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। कोई अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है छोटा वगैरह, तो ज़रूर कर सकता है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई किसी भी तरह का कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई आपकी डिस्कशन कोई शेयर करना चाहता है, कोई चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उससे कोई रिलेट कर रहा है, तो वो भी बता सकता है। यस, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। रघु आनंद जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2000, उस हिसाब से आपका मूल्यांकन बनेगा नंबर 2। आप एक मास्टर नंबर होल्डर हैं, यानी आपके अंदर गजब की लीडरशिप क्वालिटी और आपके अंदर गजब की लीडरशिप टेक्निकल स्किल्स हैं, जिससे आप लीडर एक बहुत अच्छे बन सकते हैं, मैनेजर अच्छे बन सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। ये एक डबल यानी दो धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब में, आप अच्छा करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई आपको जगह नहीं मिली तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। अगर हम आपकी गवर्नमेंट जॉब की ही बात करें कि भाई न्यूमरोलॉजी से पता लग सकता है कि, तो क्लियरली नहीं पता लगता। आपका जो मूल्यांक है वो मूल्यांक है नंबर 2। आपका अगर हम भाग्यांक निकालें तो 2+4 = 6, 6+2 = 8, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। आपका रिलेशनशिप या फिर शादी तो बहुत ही खराब चलेगी, एक तो लेट हो जाएगी और शादी खराब भी चलेगी। किस्मत को तो आप मेरे हिसाब से भूल ही जाइए, क्योंकि बहुत खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है चंद्रमा और शनि का। चंद्रमा और शनि, सूर्य और शनि, राहु शनि, ये सब बहुत खराब कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें तो जैसे कि आपका नंबर 2 है और डबल 2 भी आ रहा है, तो यू आर वेरी वेरी गुड इन, लाइक इंट्यूशन आपकी अच्छी होगी, आप एक इमोशनल इंसान हैं, लोगों को रीच कर सकते हैं, लोगों को पसंद आते होंगे। डबल बना रहा है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है आपके अंदर, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राहु भी है यहाँ पे, तो आप माइंड से तो बहुत शार्प हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगेन 9 नंबर नहीं है, पैशन नहीं है। तो 9 और 2 कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कराएगा और आपके थॉट्स को नेगेटिव कर देगा। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, क्लियरली ये इशू दिखाता है कि आप अपने आप को अकेला फील करते हैं अपने लाइफ में। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, तो मेरे हिसाब से क्लियरली पता नहीं लगता, लेकिन जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपको प्रॉब्लम करेगा हर लाइफ की सिचुएशन में, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, शादी हो, क्योंकि 8 और 2, 8 और 1 काफ़ी खराब कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप रिलेट करा आपने जो मैंने बोला, तो प्लीज़ उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि रिलेट हुआ या नहीं हुआ। और वेलकम एवरीबडी। कुलदीप जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं एक बार। 21 नंबर है, तो सर मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहेगा, लेकिन अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा, आप इम्पल्सिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ भी खराब होगी। ओवरऑल वो हर चीज़ को इम्पेक्ट करेगा, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ को। रघु आनंद जी की बात कर रहा हूँ मैं। कुलदीप जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 21, उससे आपका नंबर होता है 3 नंबर। अगर हम अपना भाग्यांक निकालने की कोशिश करें तो आपका बैठेगा 3+7 = 1, 1+3 = 4। तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। मेरा भी 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ट्राई कीजिए अपने घर से दूर, यानी जो बर्थ प्लेस है उससे दूर ही जाके आप रहिए या नौकरी कीजिए या कुछ काम करेंगे, उससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ट्राई टू गेट द क्लाइंट्स आउटसाइड योर कल्चर, यानी आपकी बर्थ प्लेस से दूर के क्लाइंट अगर आपको मिलेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें तो डबल बना रहा है, तो अगेन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा आपका। 2 आ रहा है तो क्लियरली आप इमोशनल इंसान हैं, इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी। 7 भी है तो क्लियरली ये एक इशू दिखाता है कि आपका माइंड कंफ्यूज रहता है, फैसला लेने टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, क्लियरली बहुत अच्छा माइंड, शार्प माइंड रहेगा। 3 नंबर डबल डबल आ गया, 3 डबल है तो नॉलेज के तो भंडार है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगी, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, आपकी एडवाइस लोगों के काम आएगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी मानी जाएगी।
यहाँ 5 नंबर नहीं है तो लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेने में डरेंगे। 5 एंड 7, 3 एंड 7 का कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, कंडीशन क्रिएट करता है। 1 और 8 की यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगेन शादी में दिक्कत, डिसिप्लिन ज़रूर है लेकिन शादी में दिक्कत, वाइफ का हेल्थ इश्यूज से गुजरना और शादी में लड़ाई झगड़ा होना, ये सब आप फेस कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू था। अगर आपको पसंद आया तो मुझे बताइए। थैंक यू। रिशांत शर्मा जी से बात करते हैं। काफ़ी यूनिक नेम लगा मुझे रिशांत जी। सॉरी, किसी छोटे बच्चे का है, गैस आपके बेटे का नंबर है। आपका नाम संदीप जी है। ईशान शर्मा जी की बात करते हैं, छोटे बच्चे की। तो एक यानी सूर्य का नंबर है 1, कॉम्बिनेशन है 1 नंबर का मूल्यांक है। भाग्यांक की बात करें तो 1+2 इज इक्वल +5 इज इक्वल 8। यहाँ बहुत गड़बड़ है 1 एंड 8। जैसे कि मैंने 2 और 8 का बताया, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसे लोग जब लक की बात आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ को पाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी आपकी जो ऋषान जी की कुंडली है उनमें आपको काफ़ी नंबर्स मिसिंग मिल रहे हैं। तो क्लियरली ये इशू बताता है कि लाइफ में बहुत सारे प्लैनेट्स खराब हैं कुंडली में, तो आपको कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए और इसका जो रेमेडीज़ हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। 1 और 8 की तो रेमेडी करनी ही होगी। डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते, तो दूसरे प्लैनेट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर। संदीप जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और भी आपसे अगर बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं गौरव जी की। बिल्कुल गौरव जी, आपका भी लेंगे। अ, गौरव जी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 8, अगर हम आपका भाग्यांक निकालें तो 8+1 इज इक्वल 9, 9+1 इज इक्वल 10। अगेन 8 और 1 का कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बताया, लक बहुत बुरा रहता है। आपकी एज अब लगभग 27 से हो चुकी है, तो आप शादी मेरे हिसाब से अभी ना कीजिए। अगर करने की देख रहे हैं तो प्लीज़ 30 साल तक ज़रूर रुकिए। उसके बाद शादी करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे पहले आप थोड़ी सी रेमेडी कीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो 111 हो जाता है, लोग आपसे जलते हैं, लीडरशिप आप क्वालिटी आपके अंदर गजब की है, लोग पीछे से बात करेंगे, आपकी बातें सामने वाले को चुभ जाएंगी। लोग इस वजह से जलेंगे कि एकदम से चमक जाता है सब, कमरे में आप ही आप चमकते हैं, लीडरशिप और सूर्य की वजह से। यहाँ पे कम्युनिकेशन खराब होता है, आप लोगों को लग सकता है कि आप हार्टलेस इंसान हैं, आप इगोइस्टिक हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। 999 भी दिख रहा है, अगेन मंगल इज आल्सो नेगेटिव है। लोगों की मदद करेंगे, लोगों को साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन आपकी मदद की कदर आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। छोटी छोटी बातें को गुस्सा आएगा, जल्दी गुस्सा आएगा। और आई गेस मंगल काफ़ी नेगेटिव हो जाता है इस तरह से। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो डिसिप्लिन है, अगेन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी प्रोमिनेंटली दिखाता है कि आपकी शादी लेट होगी या शादी में खुश नहीं रहेंगे। 3 और 5 और 7 तीनों ही नहीं है, क्लियरली ये एक हार्ट प्रॉब्लम दिखाता है, मतलब दिल की परेशानी नहीं कह रहा मैं, हेल्थ इश्यूज, लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जब कोई इमोशनल बात आएगी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, कोई बात करने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ऐसा हो सकता है। यस, तो ये ओवरऑल एक रिव्यू है, काफ़ी सारे नंबर्स मिसिंग है, तो उसकी भी बात हम कर सकते हैं। आप बताइए अगर आपको सही लगा ये रिव्यू तो प्लीज़। हाँ पुष्कर जी, मैं आपका ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1991। 6th नंबर है आपका मूल्यांक वीनस का, जो कि होता है शुक्र ग्रह। प्यार पैसे का नंबर माना जाता है। अगर हम आपका भाग्यांक निकालने की कोशिश करें तो 6+7 इज इक्वल टू 13, 13+2 इज इक्वल टू 15, ये भी 6 आता है, यानी कि डबल 6। अब आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लग्जरी चीज़ों का शौक होगा, लग्जरी स्पेंड का शौक रहेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। इंसान के ब्रेकअप होने के खतरे यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, रिश्ते टूटने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम आती है, इन शॉर्ट वर्ड्स। डबल वन भी है यहाँ पे, क्लियरली एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट इंसान की बात बताता है ये। डबल नाइन भी है तो एक अच्छी बात है, अगेन पैशनेट, यू आर वेरी पैशनेट इंसान। क्योंकि यहाँ 7 नंबर क्लियरली अकेला रह गया है, तो आपके मिनिमम 2 ब्रेकअप्स हुए होंगे शादी से पहले, या फिर शादी करने का अगर अरेंज मैरिज करने की कोशिश की गई होगी तो सगाई आपकी टूटी होंगी। 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, क्लियरली आप एक प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो प्लानिंग में इश्यूज आते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। 2 नंबर नहीं है तो एक्सप्रेशन, यानी कि इमोशंस एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, इतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
पुष्कर जी आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके अगर आपको ये रिलेटेबल लगा। सबको जिसके भी मैं अगर कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप ज़रूर एक बताइए कि आपको रिलेट हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू गौरव जी फॉर द कंफर्मेशन। कोई और पूछना चाहे, कोई और सवाल किसी का, तो प्लीज़ बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू पुष्कर जी। अगर और इन डेप्थ में कोई जानना चाहता है या फिर कुंडली दिखाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो आपकी चार्जेबल रहती है और रेमेडी से ऑफ कोर्स। आलोक, आलोक जी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, आलोक जी की बात करते हैं। शायद बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं। 2009 ये आपकी खुद की कुंडली है, मैं बताता हूँ। सूर्यांश की कुंडली बच्चे की है मेरे हिसाब से। अ, अगर बच्चे की होती है किसी और की कुंडली के बारे में या चार्ट के बारे में बात करें तो प्लीज़ लिखिए, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। बच्चे की कुंडली है 22 आ रहा है, तो आपका इमोशनल बच्चा है, सेंसिटिव बच्चा है। ये आमतौर पे बात है, जैसे ही 2000 की बात हम करें उसके बाद के जितने भी बच्चे हैं, छोटे हों बड़े हों, उस सब आपको सेंसिटिव मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा का बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है आज इस सदी में। मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम भाग्यांक की बात करें तो 2+1 = 3, 3+2 = 5, 5 और 9 = 5। सिंपल। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लाजवाब कॉम्बिनेशन माना जाता है। चंद्रमा और मरकरी का बिजनेस करिए। प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा योग माना जाता है, लेकिन काफ़ी नंबर मिसिंग है। 2 और 9 अकेला रह गया। बहुत ज़्यादा सोचता है आपका बच्चा सूर्यांश, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और थॉट्स नेगेटिव होते चले जाएंगे। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं है। ये थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब वो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि शनि का नंबर नहीं है। एक नंबर है तो कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन अगेन इमोशनली थोड़े से वीक मिलेंगे आपको। 6 नंबर नहीं है तो ऑफकोर्स रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। अगर पढ़ाई की बात करें तो 3 और 5 का होना ज़रूरी होता है। 5 नंबर है तो बिजनेस कर सकते हैं, बातें करने में अच्छे हैं, बिजनेस माइंड है, लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, तो अच्छी बात है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग कराइए, वो आपको फ़ायदा करेगा। विशाल यादव जी की बात कर लेते हैं। विशाल जी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1995, आप ये क्लियरली 8 नंबर का मूल्यांक है आपका। अगर हम आपको भाग्यांक निकालने की कोशिश करें तो 8+2 = 10, दैट मीन्स 1, 1+6 = 7, दैट मीन्स 8 और 7 का एक कॉम्बिनेशन है केतु और शनि का। धार्मिक, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, शनि और केतु अगर मिल जाते हैं कहीं कुंडली में तो काफ़ी वो धार्मिक कुंडली मानी जाती है। तो उस हिसाब से ठीक ठीक मैं कहूँगा, ज़्यादा अच्छा नहीं तो ज़्यादा बुरा भी। नंबर 1 है तो क्लियरली अगेन एक लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस इंसान में दिखाई देता है, पर इमोशनली कम्युनिकेशन वीक होगा, क्योंकि 1 नंबर एक कम है। 50% इफेक्ट दिखेगा सूर्य का। 2 है तो क्लियरली एक इमोशनल इंसान सामने दिखता है, अपने इमोशंस बहुत जल्दी दिखा देता है, इंट्यूटिव इंसान है, इंट्यूशन बहुत जल्दी आ जाती है। 9 है, अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि 9 और 2 का कॉम्बिनेशन 4 नहीं है तो क्लियरली ओवर थिंकिंग बहुत करेगा इंसान और थॉट्स नेगेटिव होते चले जाएंगे। 9, 8, 2 और 5 का ग्रेट कॉम्बिनेशन, सिल्वर राजयोग हम इसको बोलते हैं। क्लियरली आप अपनी लाइफ में अपने पैसे से प्रॉपर्टी ज़रूर बना सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे ज़रूर मिलेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, किसी भी तरह का अर्थ से, धरती से जुड़ा काम करेंगे, आपको फ़ायदा करेगा विशाल जी, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 6 नंबर भी है तो एक अच्छी बात है। कन्फ्यूज़न माइंड में रहता है लेकिन पैसा टिकता है। 1 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिलेशनशिप इंसान के अच्छे चलते हैं। 9, 5, 1 का कॉम्बिनेशन लाजवाब विल पावर दिखाता है। 3 और 7 नंबर नहीं है तो 3 नंबर नहीं है, ग्रोथ नहीं है। 4 नंबर नहीं है, अगेन ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है और प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं हो पाती इंसान की। इंसान डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता। 4 नंबर नहीं होता तो सही गलत का फैसला इंसान ढंग से नहीं कर पाता, तो ये एक इशू है। 7 नंबर आ गया था तो आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, तो ये एक इशू रहेगा आपके साथ। तो ये मेरी तरफ से एक रिव्यू है विशाल जी आपका। आगे चले तो अदिति, अदिति जी ने बताया अपना डेट ऑफ बर्थ 2/4/1990। अदिति जी आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, अदिति नाम है, आदित्य है, आई एम सॉरी, वो क्लियरली समझ में नहीं आया मुझे। अदिति, अदिति नाम है, सॉरी। तो गर्ल है।
2/4/1990 की डेट ऑफ बर्थ, क्लियरली अगेन इमोशन इफेक्ट चंद्रमा का, दो आपका मूल्यांक बनेगा। अगर हम भाग्यांक की बात करें तो 2+4 इज इक्वल टू 6 एंड 6+1 इज इक्वल टू 7, 7 नंबर आपका भाग्यांक हो गया। क्लियरली बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन क्लियरली आपसे ये करवाता है। अगर हम आगे बात करें ओवरऑल चार्ट की तो 1 नंबर है तो अगेन कॉन्फिडेंस लीडरशिप क्वालिटी आपको क्लियरली दिखेगी, पर इमोशनल कम्युनिकेशन वीक मिलेगा। 8 नंबर नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं है। 4 नंबर है तो आप बहुत तेज दिमाग का इंसान मिलेगा। 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर है तो तेज दिमाग इंसान का मिलेगा, पैशनेट इंसान रहेंगे। अगेन 3 नंबर का इशू है, 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है तो क्लियरली शादी से पहले रिश्ते टूटने, दिल टूटना, सगाई टूटना शादी से पहले, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ बताइए, रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ बताइए। गुड इवनिंग जी, कुणाल जी, गुड इवनिंग। डिलॉयट को इंटरव्यू दिया 15 जुलाई को। सर मुझे ट्रांजिट मैंने चेक नहीं किया है कुणाल जी, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे तो मैं पर्सनल ईयर वगैरह देख के आपको कुछ बता सकता हूँ। विशाल जी, आपका जो गवर्नमेंट जॉब का मैं बताया था, विशाल जी का कहाँ गया डेट ऑफ बर्थ? काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं 8 और 1 के, और 5 नंबर भी है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। विशाल जी आपके गवर्नमेंट जॉब के ट्राई कीजिएगा, लगेगी सर। कुणाल जी, अगर मैं ट्रांजिट मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका पर्सनल ईयर निकालूं इस टाइम, ये भी एक अच्छा लाइफ का हो जाएगा। 3+3 = 6, 6+1 जो करंट ईयर चल रहा है हमारा, तो 7 नंबर पर्सनल ईयर आ जाता है। 3 3 3 9, 7 नंबर वैसे स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, आप स्पिरिचुअल रहेंगे, म्यूचुअल इफेक्ट्स रहता है तो अच्छा माना जाता है। 7+7 = 14, 5 नंबर काफ़ी अच्छा नंबर माना जाएगा आपके लिए। 5 नंबर काफ़ी अच्छा साल है सर आपके लिए, खासकर जुलाई, जुलाई काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद रखिए काफ़ी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। देयर इज़ अ गुड चांस। कुणाल जी की बात कर रहा हूँ मैं। रेमेडी मैम, अदिति जी, मैं जनरली जनरली क्या, काफ़ी स्ट्रिक्टली मैं कुंडली देखने के बाद ही बताता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अगर आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो, क्योंकि 2 नंबर का हेल्थ इशू मुझे बताएंगे तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा जनरली। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, केतु को आप अगर खुश करना चाहें, केतु अगर ठीक करना चाहें तो कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, डॉग्स फीड कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा, केतु से बचाएगा आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी जो ज्वाइन कर रहे हैं। कोई किसी का सजेशन है, किसी को कोई बात कहनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो प्लीज़ डू शेयर इट। कोई सलाह है, सजेशन है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड गिव इट। हम मैं अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा। नहीं सर, मैं ब्लेसिंग देने वाला कोई नहीं हूँ, भगवान ब्लेसिंग देता है, भरोसा रखिए प्लीज़। मैं तो सिर्फ कुंडली रीड करता हूँ, कुंडली में जो है वो आपका है। हाँ, रेमेडीज हैं, भगवान भरोसे पे रखिए, भगवान ब्लेसिंग्स देता है, मैं कोई नहीं हूँ ब्लेसिंग देने वाला। जी जी, रुद्रा जी भेजिए। नमस्ते रानी जी। देखिए, जुपिटर एक ग्रह माना जाता है तो हमेशा बेनिफिक रहता है, ऐसा कोई ग्रह नहीं जो हमेशा बेनिफिक रहेगा आपके। जो जिसे कहते हैं, कहाँ कहाँ कौन से घर में कौन कौन सी राशि बैठी है आपकी, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि ग्रह मेलिफिक है क्या। अगर सपोज जुपिटर आपका तीसरे घर का मालिक है, तीसरी जगह तीसरे घर में आपके नंबर 9 या 12वीं राशि आ गई, तो वो जुपिटर मालिक रहता है उसका, लेकिन वो तीसरा घर खराब ही है, तो उसमें आपको फंक्शनल मैलिफिक ही, तृषणाया हाउस का मालिक है तो फंक्शनल मैलिफिक ही रहेगा। लेकिन फिर भी जुपिटर बेनिफिक में से भी बेनिफिक प्लैनेट है, तो उसकी दृष्टि हमेशा अच्छी रहेगी। वो कितना ही मैलिफिक हो जाए आपके लिए या किसी भी चार्ट में, उसकी दृष्टि जो लाइफ इवेंट्स है उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी गुड। सो इट्स वेरी वेरी गुड।
रुद्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हम चेक करें अपना, तो 23rd के दिन आप पैदा हुए हैं, तो बहुत अच्छा नंबर पे पैदा हुए हैं। 5 नंबर आपका मूलकांक बन गया। अगर हम आपका भाग्यांक निकालने की कोशिश करें तो 5+4 आ जाएगा 9। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन लाजवाब है, यानी कि माइंड भी है, पैशन भी है। मतलब लड़ाई भी कर सकते हैं ज़िंदगी से, और माइंड के साथ लड़ाई कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल चार्ट देखने की कोशिश करें तो डबल बना रहा है, तो ग्रेट, आप कॉन्फिडेंट हैं। आप एक लीडर बनने की आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। इमोशनल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर किसी मैनेजर पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वो आप अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हैं। डबल टू है तो क्लियरली आप एक बहुत इमोशनल इंसान माने जाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 9 नंबर आपका भाग्यांक है, आप पैशनेट हैं, लेकिन अगेन 9 एंड 2 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करवाएगा। 5 नंबर है, 1 नंबर है, 9 नंबर है, क्लियरली यू आर हैविंग वेरी वेरी गुड विल पावर। उसका इस्तेमाल कीजिए, आप कभी भी कोई ज़िंदगी में परेशानी आएगी तो उससे लड़ पाएंगे। 4 नंबर नहीं है, लेकिन 3 नंबर है, तो 3 नंबर आप एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो ऐसा नंबर माना जाएगा जो आपको कभी ना कभी मदद ज़रूर करेगा। जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी आपके पास मदद ज़रूर पहुंचेगी, ऐसा माना जा सकता है। यू आर गुड मेंटर, आप मेंटर अच्छे बनेंगे, आपको टीचर्स मिलेंगे, राह दिखाने वाला इंसान आपको लाइफ में हमेशा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। वो चीज़ 100% है। 3 एंड 5 है तो क्लियरली आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा जाएंगे। 6 नंबर मिसिंग है तो ये रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, डिसिप्लिन की कमी दिखाई देती है। बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं ओवरऑल। अगर आपको सही लगा तो मुझे बताइए। सर, जेमिनाई में राहु अच्छा माना जाता है। ऑफ कोर्स राहु हमेशा खराब नहीं होता, राहु की एक टेंडेंसी है। आप उसको ऐसा समझिए, एक राक्षस जिसके पास सिर्फ दिमाग है, एक क्रिमिनल इंसान जिसके पास सिर्फ दिमाग है। तो क्रिमिनल दिमाग के हिसाब से उसको सोचिए। राहु अगर क्रिमिनल दिमाग है तो जहाँ हार्ड वर्किंग जेमिनाई, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो जेमिनाई 3rd हाउस में पड़ता है। जेमिनाई एक यूथ वाली राशि है, खुश रहते हैं इंसान। अगर वहाँ राहु बैठेगा तो क्या करेगा, आपका हार्ड वर्किंग का काम है तो आपको हार्ड वर्क से अटैच करेगा। राहु आपके कोई भी उस ग्रह का या घर का जो इफेक्ट रहता है उसको एनहेंस करता है। अच्छा होगा तो अच्छा एनहेंस करेगा, बुरा होगा तो बुरा करेगा। तो ये आपको देखना है, राहु हमेशा मेलेफिक नहीं रहेगा। जो सिंपल रूल है, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं अगर वो खराब ग्रहों में बैठते हैं, यानी कि अगर राहु मंगल शनि आपके, अगर जाके ये आपके तीसरे घर में बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, 11वें घर में बैठ जाए, तो ये अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। ओके, तो 18 हाउस में खासकर, यानी कि 3, 6 और 11 वाले घर में खासकर अच्छे रिजल्ट्स ये लोग देते हैं। राहु हो, शनि हो, मंगल हो, बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। सर, फर्स्ट में जेमिनाई है तो आपका पहले घर में ही राहु है, तो ये तो खराब बात है। मैंने तीसरे घर की बात करी थी। जेमिनाई इज अ यूथफुल, आप खुद यूथफुल इंसान हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन राहु आपको माइंड तो बहुत शार्प करेगा, लेकिन आपका विकेट माइंड हो जाएगा। सर, हार्ड वर्किंग नहीं है तो तीसरे घर में आपकी जाएगी 5वीं राशि लियो। यानी कि हार्ड वर्किंग कैसे होंगे सर, लियो कहाँ, मतलब राजा कहाँ काम करता है? लियो राशि होती है सूर्य की, सूर्य राजा है एक। राजा कहाँ, कौन से राजा ने हार्ड वर्क किया आज तक, किसने किया? तो वही प्रॉब्लम है। आप खुद एक शार्प माइंडेड पर्सन है, जेमिनाई है, यूथ लविंग है, उसको वो एनहांस करता है। यानी कि अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो अगर आपके अंदर कोई ऐब है, सिगरेट है, शराब है, अय्याशी करने की आदत है, तो वो उसको और एनहांस कर देगा जेमिनी में जाके, क्योंकि वो मजे की राशि है। ओके, और वो आपके उसमें आ गई है, लगन में आ गई है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। राहु को आप कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत फास्ट रहेगा। अच्छी बात है सर, थर्ड थर्ड में मंगल अच्छा काम करेगा। यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग और बढ़ाएगा आपको। और बाकी कुंडली में भी देखना होता है। मैं यहाँ पे अगर मैं कुंडली ऐसे देखने लगा तो बस फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। तो इसलिए कुंडली दिखाइए, मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, तो ज़्यादा उस फायदा आएगा। बहुत बढ़िया सर। कलाकार, लखनऊ कलाकार जी ने बहुत बढ़िया वो दिया है। इतना बड़ी मैं कुंडली यहाँ पे नहीं देख पाऊंगा लाइव में, सॉरी फॉर दिस।
शनि नाइन्थ हाउस, यस मैम थोड़ी प्रॉब्लम है, आप भूल सकते हैं। अपने जो भी शनि नाइन्थ हाउस वाले हैं वो अपनी किस्मत को भूल सकते हैं अनटिल अनलेस जुपिटर की दृष्टि हो, या फिर शनि अपने घर में बैठा हो, या शनि जुपिटर की राशि में बैठा हो, तो वो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। नहीं तो आपको वो शनि के इफेक्ट्स दिखेंगे। फादर से बैर, फादर की तबीयत में इशू, ट्रेडिशनल से दूर या ट्रेडिशंस निभाने में इशू, ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती है नाइन्थ हाउस की, अगर आपका शनि है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज काफ़ी लंबा लाइव हो गया, काफ़ी लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, जो भी लोग हैं प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, लाइव हमें कंटिन्यू करना चाहिए या आगे कुछ और कोई भी इवॉल्वमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए मुझे, जो भी है। शनि और गुरु का सर कभी भी साथ अच्छा नहीं होता, किसी भी घर में हो। यहाँ जुपिटर कमज़ोर हो जाएगा, शनि आपके नवे घर को भी तंग करेगा, जरूर गुरु यहाँ पे कमज़ोर मिलेगा आपको। तो यस, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। बाकी सर अब लाइव हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, मतलब काफ़ी डिस्कशन हुआ आज, अच्छा लगा। अगर आप और फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं किसी बात को तो डीएम भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है। न्यूमरोलॉजी हर इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी की भी फ्री है। उसका कोई चार्ज नहीं मैं लेता। न्यूमरोलॉजी फ्री रहती है, जस्ट रेमेडीज़ नहीं मिलती। रेमेडीज़ के लिए हमें कुंडली भी देखनी पड़ती है और कुंडली चार्जेबल रहती है। पर क्वेश्चन रहता है या पर टॉपिक रहता है, वो आप जब कांटेक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। अफोर्डेबल रेट्स हैं, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, आप एक बार ट्राई कीजिए तो यस, दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड डू स्टे कनेक्टेड। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लिंक्डइन पे भी मैं जुड़ा हूँ, जिसको कोई जॉब वगैरह की तलाश है, कोई चाहता है जुड़ना लिंक्डइन पे, तो प्लीज़ लिंक्डइन पे जुड़िए। आपको जो लिंक है वो मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो उसको भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। वहाँ पे मैं अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी प्रोफेशंस है, तो उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे तो हैं ही, जो भी जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं आप अप्रोच कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं वापस लाइव में, और कल हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आयुष्मान जी जुड़ने के लिए, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू आयुष, बाय बाय।